हेलो रोमर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। स्वागत है आप सबका रोम विद सारन के न्यू उत्तराखंड व्लॉग सीरीज के फर्स्ट व्लॉग में। मैं अपने 4 रोमर्स के साथ दिल्ली से हरिद्वार गया। वहां हरिद्वार में गंगा स्नान, गंगा दर्शन और गंगा आरती का आनंद लिया और ऋषिकेश से सीएनजी रिफिल करवाकर निकल पड़ा आगे की जर्नी कंटिन्यू करने अपने अगली मंजिल की तरफ, जहां के रास्ते में पड़ता है देवप्रयाग और माँ धारी देवी का मंदिर। यहाँ पर मैं आप सबको बता दूं कि मैं दिल्ली से रात के कुछ 2:15 बजे अपनी कार में पेट्रोल और सीएनजी से कार के टैंक की पेट पूजा करवाकर अपने सफ़र की शुरुआत की थी। हरिद्वार में सुबह 5:15 बजे हम पहुंच गए थे और वहाँ के सारे काम करते हुए तकरीबन 7 बजे सुबह निकल पड़े हरिद्वार से। हरिद्वार से ऋषिकेश कुछ 27 किलोमीटर है और हमने कुछ 30 मिनट लगाकर ऋषिकेश की दूरी तय की हरिद्वार से। ऋषिकेश से निकलते ही पहाड़ शुरू हो चुके थे और अच्छी ठंडी ताज़ी हवा और पहाड़ी घुमावदार रास्तों से होकर हम चले जा रहे थे अपने अगले मंजिल की तरफ। वैसे एक बात तो है, पहाड़ों पर आकर तो मन मानो उछलने लग जाता है। काफ़ी खुशी होती है। हर तरफ हरियाली, ठंडी ठंडी हवाएं और इन पहाड़ी रास्तों के बीच पड़ने वाले छोटे बड़े गांव। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है पहाड़ों पर आके। हरिद्वार के बाद अब हमारी अगली मंजिल है देवप्रयाग। ऋषिकेश से देवप्रयाग की दूरी कुछ 73 किलोमीटर की है, जिसको तय करने में लगभग 2.25 से 2.5 घंटे का समय लगता है। देवप्रयाग में 2 पवित्र नदियों का संगम होता है, जिसमें पहली है भागीरथी और दूसरी है अलकनंदा। और इन दोनों नदियों का संगम आगे प्लेन्स की तरफ बढ़ती है, जिसे हम लोग गंगा के नाम से जानते हैं। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ 2 नहीं 3 नदियों का संगम है, जिसमें से कि तीसरी नदी सरस्वती है, जो कि भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड तरीके से इस संगम में मिलती है। अलकनंदा नदी थोड़ी मटमैली दिखती है, जबकि भागीरथी बिल्कुल क्लियर ग्रीन इन कलर। और इन दोनों नदियों को एक संगम के रूप में मिलते हुए देखना बड़ा ही लुभावना दृश्य होता है। उत्तराखंड में टोटल 5 प्रयाग हैं और उन पांचों प्रयागों के नाम हैं विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। और और इस समय हम खड़े हैं उन पांचों प्रयागों में से एक के पास, जो कि है देवप्रयाग। और ये इन पांचों प्रयागों में से सबसे अंतिम प्रयाग कहलाता है और अलकनंदा नदी के पांचों संगम में से एक के स्थान पर। देवप्रयाग के बहुत से मंदिरों में से एक मंदिर है रघुनाथ जी का मंदिर, जो कि श्री राम जी को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि श्री राम और उनके पिता राजा दशरथ ने यहाँ पर तपस्या की थी। हम सब ने देवप्रयाग में तकरीबन आधा घंटा रुककर प्रकृति की इस पवित्र संगम को देखा, कुछ फोटोज एंड वीडियोज लिए और आगे अपना सफ़र जारी रखा।
देवप्रयाग से निकलकर हम जा रहे थे माँ धारी देवी के मंदिर, जो कि यहाँ से कुछ 48 किलोमीटर की दूरी पर है और जिसे तय करने में लगभग 1 घंटा 10 मिनट का समय लगता है, लेकिन हमें 2 से ढाई घंटे लगे क्योंकि देवप्रयाग से निकलते ही हमें मिला 45 मिनट का एक तगड़ा जाम पहाड़ों का। क्योंकि कोई वीवीआईपी निकल रहे थे वहाँ से, तो उन्होंने सारा ट्रैफिक ही रोक दिया था। वैसे ये गलत बात है, एक वीवीआईपी के निकलने के लिए आम जनता को रोका जाता है काफ़ी देर के लिए, उन्हें निकलने में ट्रैफिक ना मिले और आम जनता ट्रैफिक में फंसे। खैर, उस जाम से निकलकर हम पहुंचने वाले थे माँ धारी देवी के मंदिर। यह मंदिर माँ काली को समर्पित है और यह मंदिर श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के किनारे बिल्कुल मेन रोड के साइड में बना हुआ है। माँ धारी देवी को उत्तराखंड का संरक्षक भी कहा जाता है। यहाँ पर माता का शीश विराजमान है, जो कि दिन में 3 बार रूप बदलता है। सुबह के वक्त छोटी कन्या का रूप, दोपहर के वक्त एक युवती का रूप और शाम के वक्त एक बुजुर्ग महिला यानी वृद्धा का रूप। ऐसा कहा जाता है कि माता की मूर्ति को किसी छत के नीचे नहीं रखा जा सकता, इसलिए जहाँ पर माँ धारी देवी का शीश विराजमान है उस जगह के ऊपर कोई छत नहीं है, उसे आसमान की तरफ खुला रखा गया है। और माता का धड़ कालीमठ में स्थित है, जो कि वहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, जहाँ उन्हें माँ काली के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उत्तराखंड में 2013 में जो भयानक बाढ़ या यूं कहें कि त्रासदी आई थी, वो माता का गुस्सा था, क्योंकि उन्हें एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के लिए उनके स्थान से हटाया गया था। फिर उस बाढ़ के बाद उन्हें उनके स्थान पर दोबारा स्थापित किया गया, तब जाकर उनका गुस्सा कहीं शांत हुआ था। ये है रोमर्स माँ धारी देवी का वो मंदिर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। और माता के अत्यंत सुंदर दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेकर हमने अपना सफ़र आगे जारी रखा और बढ़ चले आज की अपनी अगली मंजिल की तरफ। मेरे साथ इस न्यू उत्तराखंड ब्लॉग सीरीज़ में बने रहिए। अभी और भी बहुत सफ़र बचा है, बहुत कुछ दिखाना और बताना और घुमाना बाकी है। मिलता हूँ नेक्स्ट उत्तराखंड सीरीज के सेकंड एपिसोड में। सफ़र जारी है। हर हर महादेव।